फिर प्लांटेशन, साइनेजेस जैसे को 2-3 काम बचे हुए हैं, वो अगले 10 दिनों के अंदर हमारी करने की योजना है। सभी काम हम लोग 25 तारीख तक कंप्लीट कर लें, जिससे कि जब कभी भी लोकार्पण की डेट आती है तो हम उसको बड़े ही भव्य तरीके से करवा सकें। सर बुजुर्ग और वो यहाँ श्रद्धालुओं को लाने के लिए जो ई रिक्शा का प्लान है वो तो किस संचालित देखिए, होगा? इस पूरे एरिया में जिस तरीके की शिव पुराण के जो अलग-अलग चित्र उकेरे गए हैं, म्यूरल वॉल जो है, 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं, कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारी दूसरी जगह हैं, फाउंटेन्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग देखते हुए और उनको सबको निहारते हुए यहाँ तक आएँगे। लेकिन फिर भी जो अगर ई-रिक्शा का प्रयोग करना चाहता है, तो उसमें जो विकलांग हैं और बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क रखा जाएगा और बाकी लोगों के लिए कुछ न कुछ शुल्क की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि जो यहाँ का मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें हैं उनका भी ध्यान रखा जा सके। कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनके तैयार हुआ है और रुद्र सागर जो लगभग 17 हेक्टेयर का है, जिसमें पूरे समय सीवर और जलकुंभी भरी रहती थी, आज वो पूरी तरीके से साफ पानी से भरा हुआ है। शिप्रा नदी से इसमें पानी डालने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दी है और मंदिर परिसर जो केवल 2 हेक्टेयर का हुआ करता था, अगर हम लोग रुद्र सागर को भी सम्मिलित करें तो लगभग बढ़ के 42 हेक्टेयर का पूरा मंदिर परिसर हो गया। सर इसमें जितनी भी लाइटिंग होना है सुसज्जित होगी उसका कहीं न कहीं इस बार नया प्लान आउट तैयार किया कि सौर ऊर्जा से पूरी लाइट। जी हाँ, जो हमारी पार्किंग है 450 गाड़ियों की सरफेस पार्किंग, उसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं और जो हमने 2 नए स्कूल्स बनाए थे उनके ऊपर भी सोलर पैनल्स लगाए हैं। इन तीनों सोलर पैनल से, तीनों जगहों के सोलर पैनल से पूरे जो हमारा ये कॉरिडोर है, जो हमारा परिसर विस्तार हो रहा है, उसके विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करी जा अगर सकेगी। लाइट बचती तो क्या वो बेची भी जाएगी अगर उसका है? देखिए, ये नेट मीटरिंग के आधार पर इसको लिया गया है कि हम लोग ग्रिड में डालेंगे और वहाँ से लेंगे। तो अगर लाइट बचती है तो निश्चित रूप से उसका जो है फ़ायदा हमको मंदिर समिति को या फिर जो भी ये संस्था इसको चलाएगी उसको प्राप्त होगा।